सभी को प्रणाम। हम भारत में फैले जाति भेद व छुआछूत किस प्रकार अभिशाप है और हमारे 4 वर्ण किस तरह 4 भिन्न जातियों में स्थायी रूप से बदल गए हैं, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही हरिजनों का तिरस्कार न्याय और विवेक का अपमान है, इस विषय पर भी परम पूज्य गुरुदेव के विचार जानेंगे। पर उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल देव परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज भारत में जितने भी अहिंदू समाज दिख रहे हैं उनमें 80% से अधिक भारत के वे वर्ग हैं जो हिंदुओं के बीच फैली जातिवाद तथा ऊंच नीच की भावना से त्रस्त होकर उधर चले गए हैं और आज भी वर्ग के वर्ग, समुदाय के समुदाय, इलाके के इलाके और गांव के गांव उधर मिलते ही जा रहे हैं। किंतु हिंदू समाज में इसके प्रति कोई भी सक्रिय चिंता दिखाई नहीं देती। जाति भेद हिंदू समाज की कोई धार्मिक अथवा वैधानिक व्यवस्था नहीं है। ये तो एक सामाजिक विकृति है, सामयिक गंदगी है जो शताब्दियों पूर्व की राजनीतिक उथल पुथल और धार्मिक परिवर्तनों से आ गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों ने चौथे वर्ण शूद्र को अपनी सेवा के लोभ से, कुछ नीति, कुछ लोभ और कुछ सख्ती से अपनी स्थिति में संतुष्ट रहने के लिए मजबूर किया और धीरे धीरे ये 4 वर्ण 4 भिन्न जातियों में स्थायी रूप से बदल गए। प्रत्येक वर्ण में जनसंख्या बढ़ जाने से उनमें व्यापार, व्यवसाय, जीविका के साधनों, देशांतर, आहार विहार एवं आचार विचार के आधार पर विभिन्न जातियों का नामकरण होने लगा। इस प्रकार वर्णों से जातियां, जातियों से उपजातियां, उपजातियों से प्रजापतियां और प्रजापतियों से अनुजातियां दिनों दिन बनती ही चली गईं। धर्म प्रधान होने से हिंदू सदैव से अपनी धार्मिक नेताओं पर अपार श्रद्धा करते और उनके वचनों पर विश्वास करते रहे हैं। धर्म के आधार पर लाभ उठाने वाले नेताओं का जिन्होंने अधिक मान किया उन्हें उन नेताओं ने ऊंचा उठाया और जो सम्मान नहीं कर पाया उन्हें नीच होने की व्यवस्था देनी शुरू कर दी। जरा जरा सी भूल चूक पर सामाजिक बहिष्कार होने लगा। तनिक से विरोध पर समाज निकाला मिलने लगा। इन सब कारणों के अतिरिक्त हिंदुओं में जातीय वैमनस्यता का सबसे बड़ा कारण अभी कुछ समय पूर्व आए उन आक्रांताओं का षड्यंत्र है जो भारत में केवल बसने अथवा राज्य करने के मंतव्य से ही नहीं आए थे, बल्कि यहाँ की हिंदू जाति को मिटाकर पूरी तरह अपने धर्म में मिला लेना चाहते थे। उन्होंने इस काम के लिए जितना तलवार से काम लिया उससे 100 गुना अधिक काम भेद नीति से लिया। संप्रदाय वृद्धि के स्वार्थ में लगे धार्मिक नेताओं को अपने साथ मिलाया, उनकी सहायता की, पद और पदवियां दी और इसके बदले में जातीय आधार पर मनमानी फूट डलवाई, अनंत बहिष्कार करवाए। एक और वे ऐसा करते थे और दूसरी ओर सहानुभूति का हाथ बढ़ाकर अपने में मिला लेते थे। इस प्रकार यदि गहराई से देखा जाए हिंदू की जाति प्रथा के मूल में षड्यंत्र ही ज्यादा है, कोई धार्मिक अथवा सामाजिक आधार नहीं है। अतएव अपनी गलती समझने और परिस्थितियों को सुधारने के लिए अब हमें कटिबद्ध होना ही चाहिए। एक जाति और एक राष्ट्र की कल्पना ही हमारे पूर्व गौरव को बचा सकती है, हमारी शक्ति और संगठन को जीवित रख सकती है। संसार में कदाचित ही कोई ऐसा देश अथवा समाज है जिसमें थोड़ा बहुत जाति अथवा श्रेणी भेद न पाया जाता हो। उनमें ज्येष्ठ तथा कनिष्ठ का भाव पाया जाता है, किंतु ये भेदभाव केवल विद्या, बुद्धि, धन दौलत तथा मनुष्य की अपनी विकसित अथवा अविकसित स्थिति के अनुसार होता है, जन्म जाति के अनुसार नहीं। अमेरिका आदि देशों में ये भेदभाव काले गोरों के बीच पाया जाता रहा है, पर काले गोरों के बीच छुआछूत का अभिशाप वैसा कभी नहीं रहा जैसे भारत के सवर्णों तथा अवर्णों के बीच पाया जाता है। अपने को श्रेष्ठ तथा ऊंचा मानने वाली गोरी जाति के लोग कालों को छूने तथा उनके हाथ का खाने पीने में कभी भी घृणा नहीं करते रहे हैं। भारतवर्ष का जाति भेद तथा छुआछूत का स्वरूप कुछ अजीब ही है। यहाँ पर तथाकथित ऊंची जाति और नीची जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति जीवन भर ऊंचा अथवा नीचा बना रहता है।
फिर चाहे वो अपने कर्मों से कितना ही गिर गया हो अथवा उठ गया हो। सवर्ण जाति का कोई भी हिंदू किसी अवर्ण जाति के व्यक्ति को अपने पास बिठाने, उसे छूने अथवा उसके हाथ की कोई चीज स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। फिर चाहे सवर्ण व्यक्ति उस अवर्ण व्यक्ति से आंतरिक स्थिति तथा विद्या बुद्धि में कितना ही नीचा क्यों न हो। भारत की हिंदू जाति में ये भेदभाव तथा छुआछूत एक भयंकर अभिशाप है। इस अभिशाप से सिर्फ इस जाति को ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र को न जाने कितनी हानि उठानी पड़ी है और उठानी पड़ रही है। यदि भेदभाव की ये भयंकरता बनी रही तो आगे भी हानि उठानी ही पड़ेगी। इसलिए सामाजिक तथा राष्ट्रीय हित में यही अच्छा होगा कि देश से छुआछूत का भूत शीघ्र ही भगा दिया जाए। वैसे तो भारतवर्ष में नीची कही जाने वाली न जाने कितनी जातियां हैं जो एक प्रकार से सवर्णों द्वारा तिरस्कृत, उपेक्षित तथा बहिष्कृत रहकर एक निकृष्ट सामाजिक जीवन व्यतीत कर रही हैं। किंतु इनमें से बहुतों के साथ गनीमत इतनी है कि उनको छूने अथवा उनके हाथ का पानी पी लेने में घृणा नहीं की जाती। वे किसी न किसी रूप में समाज में मिली जुली हैं। किंतु दुर्दशा तो उस एक बड़े वर्ग की है जिसे अंत्यज, अछूत अथवा हरिजन कहा जाता है। हिंदू समाज में हरिजनों की संख्या 1/3 के लगभग होगी, किंतु हिंदुओं के लिए ये लगभग 1/3 संख्या अपने भाइयों द्वारा ही बहिष्कृत बनी हुई नारकीय जीवन बिता रही है। हिंदुओं की यह 1/3 ताकत यूं ही एक और पड़ी नष्ट हो रही है। निसंदेह हरिजनों की दयनीय दशा हमारे हिंदू समाज पर नहीं बल्कि मानव जाति पर भी एक कलंक बनी हुई है। हरिजनों के सुधार का अर्थ होगा समग्र हिंदू जाति का सुधार, संगठित होना और शक्तिशाली होना। इसलिए हिंदू समाज को इनके सुधार का यथासंभव हर उपाय करना चाहिए। आज जब हम अमेरिका आदि देशों में जब काली जातियों पर अत्याचार की सूचनाएं पढ़ते सुनते हैं तो गोरी जाति की आलोचना करते हुए कहते हैं कि काली जातियों पर अत्याचार करना, उन्हें सामाजिक तथा राजनैतिक अधिकार न देना मानवता का अपमान है, मनुष्यता के प्रति अन्याय है। किंतु हम अपने ही गिरेबान में झांककर क्यों नहीं देखते और क्यों नहीं सोचते कि हमने अपने ही हरिजन भाइयों की क्या दशा बना रखी है। जब हम अपने ही एक वर्ग को छूने तक में घृणा करते हैं, उनके स्पर्श से हमारे घर बार तथा मंदिर देवालय तक अछूत हुए मानते हैं, तब हमें इस प्रकार की आलोचना करने अथवा उपदेश देने का क्या अधिकार है। हम पहले अपने अंत्यज वर्ग से घृणा करना छोड़ें, तब किसी और की आलोचना करें। मनुष्यता की दुहाई देकर तब मानवता की पुकार करें। मनुष्य मात्र एक है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ ही पुकार पुकार कर नहीं कहते, किंतु हमारा विवेक भी यही निर्णय कर सकता है कि संसार के सभी मनुष्यों को एक ही परमात्मा ने एक ही तरह से पैदा किया है, उन्हें एक जैसे ही हाथ, पैर, नाक, कान दिए हैं। तब मनुष्य द्वारा उनके बीच जन्म जाति से ऊंच नीच तथा छुआछूत का भेद करना कहाँ तक उचित है। किसी को उसके कुकर्मों के कारण तो निकृष्ट अथवा घृणित माना जा सकता है, पर किसी वर्ग अथवा जाति विशेष में जन्म लेने के कारण नहीं। कर्मों के कारण से तो कोई ऊंचा हो सकता है, कोई नीचा हो सकता है, कोई श्रेष्ठ हो सकता है, किंतु किसी विशेष जाति या वर्ग में जन्म लेने से कोई नीचा या ऊंचा नहीं हो सकता। सामाजिक, राष्ट्रीय तथा धार्मिक दृष्टिकोण के अतिरिक्त यदि हम हरिजनों के प्रति अपने व्यवहार का न्याय करें तो यही पाएंगे उनके साथ हम वही कुछ कर रहे हैं जो किसी भी मनुष्य को किसी मनुष्य के साथ नहीं करना चाहिए। सवर्ण हिंदू उनसे घृणा करते हैं। ऐसे सवर्ण एवं कुलीन हिंदू बहुत ही कम हैं जो हरिजनों से सीधे मुंह बात करते हैं, उनसे सभ्यता तथा शिष्टता का व्यवहार करते हैं। ज्यादातर तो ऐसा तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करते हैं मानो वे कोई बड़े अपराधी हों। इस प्रकार का अकारण दुर्व्यवहार उनको कितनी पीड़ा देता होगा, क्या कभी इसका अनुभव करने की जरूरत समझी है? अब प्रगति का युग आरंभ हो गया है। संसार की सारी पिछड़ी जातियां प्रगति पथ पर लाई जा रही हैं। उनके हितैषी 1000 कष्ट सहकर भी उनको उठाएंगे और वे उठ भी रही हैं और आगे भी बढ़ रही हैं। अपने हिंदू समाज को भी अब चेत जाना चाहिए और अपने हरिजन भाइयों के उद्धार के लिए तन मन धन से लगकर अपने पर लगी संकीर्णता की कालिख को धो डालना चाहिए।
हरिजनों की अवनत दशा समाज की निर्बलता बनी हुई है, जिसका लाभ उठाकर अन्य अनेक समाज हिंदू जाति को नगण्य ही नहीं बल्कि उसे मिटा डालने की योजनाएं बनाए हुए हैं। यदि हिंदू समाज को संसार की ये दुर्भिसंधि स्वीकार है तब तो कोई बात नहीं, और यदि वो ये चाहता है कि संसार में हिंदू समाज एक सबल, सशक्त तथा संगठित समाज बनकर रहे तो उसे अपने हरिजन भाइयों को अपनाना ही होगा, उनकी दशा सुधारनी ही होगी, उन्हें उठाना ही होगा, उन्हें शिक्षित एवं प्रशिक्षित बनाकर अपना अंग मानना ही होगा। हिंदू जाति संसार में सबसे अधिक दयावान जाति मानी गई है। उसने बड़ी से बड़ी ऐतिहासिक हानियां उठाकर अपने गौरव की रक्षा की है, अपनी इस विशेषता का प्रमाण दिया है। किंतु पता नहीं ऐसी दयावान जाति अपने ही हरिजन भाइयों के प्रति ऐसी अमानवीय क्रूरता का व्यवहार क्यों कर रही है? उसे इनकी दयनीय दशा देखकर दया क्यों नहीं आती? उनके प्रति वो आज भी पत्थर क्यों बनी हुई है? उन्हें मानसिक तथा व्यवहारिक कष्ट देखकर न जाने कौन सा सुख पाती है। चींटियों को चुगाने और सांपों, कुत्तों, गायों की पूजा करने वाली हिंदू जाति हरिजनों से क्यों घृणा करती जा रही है? वास्तव में ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। संसार का सर्वोपरि अहिंसावादी हिंदू समाज, जो कि कृमि और कीट को भी पीड़ा पहुंचाने में अधर्म मानता है, हरिजनों को पीड़ा पहुंचाते समय अपनी अहिंसा का सिद्धांत क्यों भूल जाता है? ये और कुछ नहीं, केवल भ्रम है, रूढ़िवादिता है, अंधकार है, जिससे अब हमारे हिंदू समाज को सजग हो ही जाना चाहिए। हमें उत्साहपूर्वक हरिजनों के प्रति इस अस्पृश्यता का कलंक धो ही डालना चाहिए। इससे न केवल उनकी शक्ति ही बढ़ेगी बल्कि उनमें एक उपयोगी प्रगतिशीलता का श्री गणेश होगा, जो प्रतिदिन बदलते संसार में उनके लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। ईसाइयों, मुसलमानों, पारसियों तथा ऐसी ही अनेक जातियों से संपर्क रखने में सवर्ण हिंदू कभी नहीं हिचकते, जबकि ये जातियां बहुत से ऐसे काम करती हैं जो कि हिंदुओं के लिए सामाजिक एवं धार्मिक आधार पर बहुत हद तक प्रतिकूल पड़ते हैं, किंतु अपने ही भाई हरिजनों से संपर्क बढ़ाने में संकोच करते हैं। इसे अविवेकजन कुसंस्कारों के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है? आज भूमि के चप्पे चप्पे से भेदभाव मिटाया जा रहा है। रंग भेद, जाति भेद, वर्ग भेद, श्रेणी भेद को अमानवता कहकर दूर किया जा रहा है और समस्त मानव जाति को एक मानव समाज का नारा दिया जा रहा है। तब वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष करने वाला हिंदू समाज इस प्रगतिशीलता में अपने ही अंग हरिजनों के प्रति पीछे क्यों रह गया? हमको अब जागने की आवश्यकता है और मिलजुल कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।